Hello dear student, welcome to all student. Dear student, how are you? I hope you are very well. Dear student, today I am going to teach about the use of a or an. A or an, what is the a or an? A or an, that is a article. आर्टिकल्स मीन्स क्या होता है? आर्टिकल्स मीन्स होता है कोई चीज़, कोई एक चीज़. ओके, तो जो आर्टिकल है ए एन द, ये सब क्या कहलाते हैं? आर्टिकल कहलाते हैं. उसमें से यूज ऑफ ए और एन का क्या यूज़ है? आर्टिकल्स मीन्स होता है कोई चीज़, कोई एक चीज़ होती है तो उसके आगे हम ए और एन का यूज़ करते हैं. कोई नाउन के आगे एन का यूज़ करते हैं. ओके डियर स्टूडेंट, एट फर्स्ट आई विल कॉमन डिस्कस विथ यू. ओके, सो डियर स्टूडेंट, आर यू रेडी फॉर स्टडी? ओके डियर स्टूडेंट, आप ये बताइए कि हाउ मैनी लेटर्स इन अल्फ़ाबेट? देयर आर 26 लेटर इन अल्फ़ाबेट. कितने लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट में? वर्णमाला में, इंग्लिश के वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं? 26. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी वोवेल्स इन अल्फ़ाबेट? देयर आर अल्फ़ाबेट. विच देम? ए, ई, आई, ओ, यू. इंग्लिश के वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं जो कौन कौन? ई, आई, ओ, यू. ओके, 5 स्वर होते हैं. वॉवेल्स दैट मीन्स होता है स्वर. इसके पहले वाली वीडियो में आप देख चुके हैं कि 26 लेटर्स होते हैं, उसमें से 5 वॉवेल्स होते हैं और जो 21 होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं. और डब्ल्यू और वाई जो है वो क्या कहलाते हैं? सेमी वॉवेल्स. उनका जो यूज़ है वो कॉन्सोनेंट में भी होता है और वॉवेल्स में भी होता है. ओके, यू नो वेरी वेल. ओके स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया कि अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स, कितने आपके कॉन्सोनेंट हैं, कितने वॉवेल्स हैं, कितने स्वर हैं और कितने व्यंजन हैं. कॉन्सोनेंट दैट मीन्स होता है व्यंजन और वॉवेल्स मीन्स होता है स्वर. हिंदी में जैसे आप आ ई उ ए औ आहा ये सब पढ़ते हैं ना, ये स्वर कहलाते हैं. और क ख ग घ अंग च छ ज इया ये सब आपके क्या हैं? व्यंजन कहलाते हैं. तो उसी तरह से इंग्लिश में भी आपके जो वर्ड हैं, जो ए से लेके जेड तक आपके वर्ड हैं, उसमें कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कॉन्सोनेंट हैं और कुछ वर्ड ऐसे हैं जो वॉवेल हैं. ओके डियर स्टूडेंट, जो डब्ल्यू और वाई हैं ये क्या कहलाते हैं? सेमी वॉवेल्स. ये सेमी वॉवेल्स का काम करते हैं. ये कॉन्सोनेंट में भी कहलाते हैं और वॉवेल्स में भी यूज़ होते हैं. डियर स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड. आइए चलिए अब हम देखेंगे व्हाट इज यूज ऑफ ए एन. ए एन क्या है? आर्टिकल. व्हाट इज अ ए एन? ए एन इज द आर्टिकल. आर्टिकल क्या है? आर्टिकल वह शब्द है जो नाउन के पहले लगाया जाता है. ओके, कोई एक चीज़ है उसके पहले उस ए और एन का यूज़ किया जाता है. ओके स्टूडेंट, हम पहले यूज़ ऑफ देखेंगे ए. डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये समझाऊंगी कि ए और एन का यूज़ कहाँ किया जाता है और कहाँ लगाया जाता है. ओके, ए जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होने वाले शब्द, जैसे बैग. बैग में कैसा प्रोनाउंसिएशन? स्टार्टिंग वर्ड कैसा है? ब. बैग. अ बैग. ब का उच्चारण हो रहा है तो उसमें क्या लगेगा? अ. ओके, इसमें देखिए बैग, ब का उच्चारण हो रहा है तो ब क्या है? क्या है? व्यंजन है. तो उसके आगे क्या लगेगा? अ ए. ओके, CAP कैप. कैप का किसका उच्चारण हो रहा है? कैप में. कैप में देखिए क का उच्चारण हो रहा है. CAP कैप. अ कैप सिंगल है. सिंगुलर नंबर आप पढ़े होंगे 1 और मैनी इसके पहले. तो आप देखेंगे इस कैप, कैप में कैसा उच्चारण हो रहा है? क का.
तो उसमें क्या लगेगा? ओके, डॉग, डॉग में ड का उच्चारण हो रहा है। तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमारा उच्चारण किस में हो रहा है, स्वर में हो रहा है या व्यंजन में हो रहा है। स्वर में हो रहा है तो एन लगेगा और व्यंजन में हो रहा है तो अ लगेगा, ए। ओके, मैन, मैन में म, मैन किसका उच्चारण हो रहा है? मैन। हैन, हैन में एच, हैन, हैन ह का उच्चारण हो रहा है। हर ह क्या है? व्यंजन है। लॉयन, लॉयन क्या है? ल, ल क्या है? व्यंजन है। रैट, रैट क्या है? र क्या है? व्यंजन है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट, जो भी उच्चारण व्यंजन में होते हैं तो उनके सामने क्या लगता है? ए। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड। आप में आ गया होगा कि जो भी हम बोल रहे हैं जैसे बॉय, कैट, रैट, इनके जो प्रोनाउंसिएशन है, जो प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रहे हैं? व्यंजन में हो रहे हैं, तो इनके सामने क्या लगेगा? ए लगेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ एन। एन कहाँ पर लगता है? अंडरस्टूड, आप समझ गए होंगे कि ए कहाँ यूज, सिंगुलर नंबर के लिए ए और एन यूज होता है। अब हम देखेंगे एन का यूज कहाँ होता है। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम देखेंगे यूज ऑफ एन का। एन, आप कोई वर्ड बोलिए जैसे एप्पल, 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 आप ध्यान से सुनेंगे। एप्पल, एप्पल का प्रोनाउंसिएशन किस में हो रहा है? ए, एप्पल, स्वर है कि नहीं है? तो आपका इसमें क्या लगेगा? एन एप्पल। को इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो प्रोनाउंसिएशन है स्वर में हो रहा है या व्यंजन में हो रहा है। एन ईगल, ईगल, ई में ईगल, ई जो है वो स्वर है कि व्यंजन? स्वर। वेरी गुड। तो ये जो ईगल है इसमें क्या लगेगा? एन। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे, इंक पॉट, इंक, आपका ई जो है वो स्वर में उच्चारण हो रहा है। ओके, तो इसमें क्या लगेगा बेटा? एन। ओके डियर स्टूडेंट, वेरी गुड। ऑरेंज, ऑरेंज, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है? ओ, ऑरेंज। ओके, तो इसमें क्या लगेगा? एन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो उसमें क्या लगेगा? एन। ओके, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमें दिखते तो कॉन्सोनेंट हैं लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है? वॉवेल्स में होता है, स्वर में होता है, तो उनके आगे क्या लगेगा? एन। जैसे एन, एच ओ यू आर, एच क्या है इसमें? साइलेंट है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? आर, आर मतलब घंटा। एग्जाम्पल है ऑनेस्ट, ONEST, ऑनेस्ट, एन पर्सन, तो इसका ऑनेस्ट का जो वर्ड है वो एच से शुरू हुआ है, HONEST, तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? ऑनेस्ट। तो इसके आगे क्या लगेगा बेटा? एन। ओके स्टूडेंट, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो प्रोनाउंसिएशन हम कर रहे हैं वो स्वर में है या व्यंजन में। स्वर में है तो एन लगेगा और व्यंजन में है तो ए लगेगा। ओके, ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल है, मतलब अनिश्चित आर्टिकल है। ओके डियर स्टूडेंट, और द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। आपको ऐसे 20-30 वर्ड्स लिखने हैं जिनका यूज़ ए और एन के यूज़ में आप उनके फ्रंट में आप ए और एन लगाते हैं। ओके, और याद रहे कि ए और एन स्टार्टिंग होते हैं इसलिए उसका फर्स्ट लेटर कैसा होगा? कैपिटल होगा। ओके डियर स्टूडेंट, ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल हैं और द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। ओके